तो भाई लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है। राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि अगर दोबारा पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। क्लियर कर दिया उन्होंने कि पाकिस्तान से कोई बात होगी ही नहीं, बात सिर्फ पीओके पर ही होगी। उन्होंने पाकिस्तान को साफ बोला है कि आतंकवाद पर कार्रवाई अभी सिर्फ स्थगित है, रुकी नहीं है, यानी एक ब्रेक लिया गया है, वॉर एंड नहीं हुई है। उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान को यह भी बोल दिया है कि अब से न्यूक्लियर बम की धमकी नहीं चलेगी। मतलब प्रधानमंत्री ने दो शब्दों में बराबर बोला है कि पाकिस्तान या तो सुधर जाए या फिर खत्म होने के लिए तैयार हो जाए। इससे पहले भारत के डीजीएमओ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान को सीधी धमकी दी थी कि अगर दोबारा कोई बदमाशी की तो इस बार जो लड़ाई होगी वो पहले जैसी नहीं होगी। भाई लोग, पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद से हर दिन उसको उसकी नानी याद दिलाई जा रही है। डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से पाकिस्तान को सीधी धमकी दी है कि अगर दोबारा कोई बदमाशी की तो इस बार जो लड़ाई होगी वो पहले जैसी नहीं होगी। साथ ही ये भी क्लियर कर दिया गया कि भारत का पूरा एयरफोर्स सिस्टम अलर्ट पर है। अगर एक भी गुस्ताखी की गई तो चंद ही मिनटों में इसका करारा जवाब दिया जाएगा। सेना ने फिर एक के बाद एक पाकिस्तान के साथ एयरबेस पर धमाकों की वीडियो चलाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जुलूस निकाल दिया है। मगर इधर पाकिस्तान में अलग ही कॉमेडी का प्रोग्राम चल रहा है। भारत से इतनी बुरी तरह जूते खाने के बाद, जलील होने के बाद ये बेशरम देश विक्ट्री परेड निकाल रही है। लोग सड़कों पर आकर पटाखे फोड़ रहे हैं। उनका शकरकंदी के मुंह वाला प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसे विक्ट्री बता रहा है। पैदाइशी मूर्ख शाहिद अफरीदी विक्ट्री परेड में शामिल हो रहा है। अब समझ में आया दोस्तों, ये मुल्क हमेशा हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे इतना आगे क्यों रहता है। यार उन्होंने नहीं पता है केड़ी कौम नू मारन ले फिर रहे ने जेड़ी अगे मरी पई है। आप सोचिए, जो मुल्क आईएमएफ से $1 बिलियन भीख मांगने को अपनी जीत बताता हो, जो देश अपने 9 एयरबेस उड़वाने, अपने 100 आतंकी मरवाने और 50 फौजी गंवाने के बाद उसे अपनी जीत बताता हो, उसे आप दुखी कैसे कर सकते हो। ये वो बेगैरत लोग हैं, अगर कोई दूर से इनके मुंह पर जूता उठाकर फेंक दे तो ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, जूता मिल गया। फिर वेट करते हैं कि सामने वाला दूसरा जूता भी मार दे तो जोड़ी पूरी हो जाए। मस्त जोक मारा। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज तो इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। यही वजह है कि बहुत सारे पाकिस्तानी अब इनसे खुद पूछ रहे हैं कि अबे ग्रोसरी वालों, तुम बोल रहे हो कि हमने भारत का लाल किला उड़ा दिया, बिहार का सी पोर्ट उड़ा दिया, आगरा के बीच पे हमला कर दिया, कोई सबूत तो दिखाओ। इंडिया वालों ने तो जो जो किया वो हमले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तुम भी तो कोई सबूत दिखाओ। क्यों सारी आवाम को च से मूर्ख बनाने में लगे हो। मतलब हद तो तब हो गई जब खुद पाकिस्तानी लोग ये बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान का मीडिया और वहां की फौज लोगों को बेवकूफ बना रही है। आप इस क्लिप को देखिए और खुद अंदाजा लगाइए। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं। पीटीवी कह रहा है नहीं, हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गई। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया। मतलब लोग झूठ बोले तो समझ में आता है, लेकिन अगर किसी मुल्क की फौज ही पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ वाला वीडियो चलाए तो आप क्या कहेंगे। और एक और क्लिप देखिए आप, इसमें पाकिस्तानी ऑफिसर एक भारतीय न्यूज चैनल की क्लिप को क्रॉप करके ऐसे चला रहा है जिससे लोगों को यह लगे कि पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया है और हमारे देश में कुछ नुकसान हुआ है, जबकि हकीकत में बात कुछ और थी। आप देखिए वीडियो और खुद अंदाजा लगाइए कि ये लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। दोस्तों, ये सारे वीडियो हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि भारत के साथ चले 3 दिन में जो वॉर हुआ, पाक फौज की कितनी बुरी तरह भद्द पिटी है। उनका रक्षा मंत्री विदेशी मीडिया में कहता है कि हमने भारत का एयरक्राफ्ट गिरा दिया। जब सबूत मांगा तो चोमू बोलता है सबूत सोशल मीडिया पर पड़े हैं। पाक फौज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि हमने भारत के एयरबेस ये वाले तबाह कर दिए, वो वाले तबाह कर दिए। सबूत मांगे तो एक भी वीडियो सैटेलाइट नहीं दिखा पाते, पावर पॉइंट दिखा रहे हैं। सबूत के नाम पर जब वो एक वीडियो चलाते हैं तो खुद विदेश का एक मीडिया पोस्ट करके बताता है कि इतना झूठ मत बोलो बे, ये वीडियो एक वीडियो गेम की है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई फौज इतनी गिरी कैसे हो सकती है कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठी तस्वीरें और झूठे वीडियो चला दे। इसी पाकिस्तान में 3 दिन से इनका पूरा मीडिया चला रहा था कि पाकिस्तान ने भारतीय एयरफोर्स के एक पायलट को पकड़ लिया है, लेकिन ये तो ऐसा झूठ है कि ना प्रूव करना भी नहीं पड़ेगा इसको। कल लोगों को झक मारकर ये बोलना पड़ा कि नहीं नहीं नहीं, हमारे कब्जे में एक भी भारतीय पायलट नहीं है। भारत ने दावा किया कि हमने अपनी एयर स्ट्राइक में मौलाना मसूद अजहर के पूरे खानदान को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर पाकिस्तान की सड़कों से ऐसे वीडियो आ गए जहां लोग ये बता रहे हैं कि मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार तबाह हो गया। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान की झूठ की वो कहानी जिसका पर्दाफाश पाकिस्तान से ही आए हुए वीडियोस कर रहे हैं। दरअसल 3 दिन में भारत ने पाकिस्तान की वो हालत कर दी कि वहां की फौज और पॉलिटिशियंस को समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि जब तक भारत ने पाकिस्तान पर यह मिलिट्री एक्शन नहीं लिया था तब तक इन लोगों को खुद नहीं पता था कि भारत क्या कर सकता है। लेकिन अब तो ये लोग नमूना देख चुके हैं, सैंपल मिल चुका है कि भारतीय फौज क्या कर सकती है। इन्हें खुद पता है कि ये मरते मरते बचे हैं, तो अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें।
आप सोचिए इन लोगों की हालत इतनी खराब होगी कि भारत ने जब इनके नूर खां एयरबेस पर हमला किया था, जो कि इनका मेन एयरबेस था, तब पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर खुद बंकर में जाके छिप गया था। भाई आदमी, पाकिस्तान को तो यहां तक पता चल गया था कि भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले करने वाला है। लोग बता रहे हैं कि यही वो मोमेंट था जब पाकिस्तानी सरकार की तरफ से अमेरिका को फोन लगाया गया और यह बोला गया कि माई बाप बचा लो, क्योंकि यहीं पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर है। ठीक इसके बाद अमेरिका ने भारत को कांटेक्ट किया। भारत ने साफ कह दिया कि हाँ, हम हमला रोक देंगे, लेकिन लोगों को साफ बता दो, इन लोगों को यानी पाकिस्तानियों को, कि अब अगर तुमने एक भी गोली चलाई तो उसे एक्ट ऑफ वॉर मान लिया जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, भारत ने क्लियर कर दिया कि बेटा कोई सीज फायर नहीं हुआ है, हम सिर्फ तुम्हारे गिड़गिड़ाने पर रुके हैं, हथियार नीचे रखा है, अलमारी में नहीं रखा है। आज डीजीएमओ ने क्लियर कर दिया है कि हम वॉर रेडी हैं। पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर गया है। अब उसने कुछ भी किया तो इस बार जवाब पहले से ज्यादा सख्त होने वाला है। और हाँ, एक बात जो मैंने शुरू में मैं मेंशन करना भूल गया, आज की डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें इनडायरेक्टली चीन को भी जलील किया गया। पीसी में साफ बताया गया कि पाकिस्तान ने जो मेड इन चाइना मिसाइलें छोड़ी थी उसे हमने हवा में ही मार दिया। फिर यह भी बोला गया कि पाकिस्तान के पास जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी हमने भेद दिया। मतलब ऐसा लग रहा था कि आज हमने चीन को भी जवाब दिया है कि बेटा ये औकात है तुम्हारी, देख ले क्या औकात की है हमने तेरे प्यादे की यानी पाकिस्तान की। अब तुझे भी अपना जुलूस निकलवाना है तो आ जा भाई। और ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, आपको शायद पता नहीं होगा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ जो किया है उससे पूरी दुनिया की डिफेंस लॉबी हिली हुई है। कैसे, वो भी मैं आपको समझाता हूं। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत अपना ज्यादा डिफेंस इंपोर्ट रशिया से करता है और इसके अलावा ज्यादा चीजें हम खुद भी बनाते हैं। अब हुआ क्या, जब भारत ने पाकिस्तान की 3 दिन में लंका लगा दी तो इससे चीन की डिफेंस इंडस्ट्री पूरी तरह एक्सपोज हो गई, क्योंकि चीनी कंपनियों को अफ्रीकी देशों से बड़े बड़े ऑर्डर मिले हुए थे। खबर यह भी है कि चीन ने पाकिस्तान के राजदूत को भी बोलकर इस बात पर झाड़ लगाई है कि तुम्हारी वजह से अफ्रीकन कंट्रीज से मिले हमारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, डिफेंस ऑर्डर्स। तो बाबू सवाल सिर्फ भारत पाकिस्तान की जंग का नहीं है, सवाल उससे कहीं ज्यादा आगे के अरबों खरबों डॉलर की खरीद का है। एक थ्योरी ये भी है दोस्तों कि भारत की इस डोमिनेंस से अमेरिका और यूरोप भी पैनिक में है। अगेन इसके भी कई रीजन है। पहला रीजन तो यही है जो सभी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध में पूरा अमेरिका और यूरोप रशिया के खिलाफ है। अब जब दुनिया ने यह देख लिया कि रूसी हथियारों के सपोर्ट से भारत ने चीन और अमेरिका के जेट्स की क्या हालत की है, तो इससे ये दोनों देश भी एक्सपोज हो गए। ऊपर से रशिया का कद बढ़ गया है। अब अमेरिका और यूरोप तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि रशिया का कद बढ़े, तभी आप देखना अमेरिकी और यूरोपियन मीडिया खुलकर भारत की इस जीत पर कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि एक तो इससे रूस का कद और बढ़ेगा और दूसरी बात इससे भारत का भी कद और स्ट्रांग होगा, बढ़ेगा। बहुत सारे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि भारत ने अपने हथियारों के दम पर पाकिस्तान का जो हाल किया है उससे आज भारत एक मिलिट्री ताकत के रूप में चीन को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि चीन ने तो अपनी ताकत कहीं आजमाई ही नहीं है। और वर्ल्ड पावर ऑर्डर ऐसा है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि रशिया, अमेरिका और चीन के होते कोई और देश उनके बराबर ताकतवर लगे, क्योंकि दुनिया में किसी भी देश की इज्जत इस बात से होती है दोस्तों कि उसकी मिलिट्री कितनी ताकतवर है, बाकी किसी चीज के कोई मायने नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किसी न्यूक्लियर देश में घुसकर उसके एयर डिफेंस को बर्बाद कर सकते हैं, इसका मतलब यही है कि आपकी ताकत बहुत बड़ी है। और यही बात अमेरिका समेत पूरे यूरोप को हजम नहीं हो रही है कि भारत इतना स्ट्रांग है। अमेरिका की तरफ से जो जल्दबाजी में सीज फायर करवाया भी गया उसका एक रीजन भी यही है, क्योंकि वॉर अगर 2-3 दिन और चलता तो फिर किसी को बताना भी नहीं पड़ता ना कि युद्ध का रिजल्ट क्या हुआ है, फिर पूरी दुनिया इसका नतीजा भी देख लेती और भारत एक वर्ल्ड पावर के रूप में क्लियरली उभर कर आ जाता। निकलकर अब भी आया है, लेकिन तब किसी को सबूत देना नहीं पड़ता। अब भी यूरोप, अमेरिका और चीन को डर है कि भारत ने 3 दिन में जो अपनी ताकत दिखाई है इससे कहीं उसका डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ ना जाए, यानी भारत की कमाई ना हो जाए। तो बहुत सारे लोगों को जो लगता है ना कि यार IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन क्यों दे दिया या बहुत सारे देश भारत के साथ क्यों नहीं है, तो इसका बड़ा एक रीजन ये भी है भाई कि आज हम सभी बड़े देशों के लिए कंपटीशन बन गए। अमेरिका को खुंदक ये है कि उसके मना करने के बावजूद हम रशिया से तेल क्यों खरीदते हैं, हथियार भी उसी से खरीदते हैं। यूरोप को प्रॉब्लम ये है कि रूस और यूक्रेन वॉर में भारत ने रूस की आलोचना क्यों नहीं की, रूस से तेल क्यों खरीदा, और चीन को भारत से क्या चिढ़े ये बताने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा बाकी कंट्रीज क्या सोचती हैं उसकी उतनी वैल्यू ही नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत ने 3 दिन में पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। और ये बात मैं किसी इमोशन में बहकर नहीं कह रहा हूं, ये बात दबी जबान में बाकी दुनिया भी बोल रही है। और अब बाकी दुनिया न भी कहे, हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने यह साबित कर दिया है। पाकिस्तान को आज साफ बता दिया है कि आज के बाद किसी भी आतंकी हमले की आलोचना नहीं होगी, न ही हम उस हमले के सबूत देंगे, क्योंकि सबूत देने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधा पाकिस्तान में आतंकियों के उन अड्डों पर हमला कर देंगे और उसे खत्म कर देंगे। अगर पाकिस्तानी फौज उस पर रिस्पॉन्ड करती है तो यह माना जाएगा कि वो आतंकियों के साथ खड़ी है। फिर उसके बाद जो हम करेंगे
उसके लिए पाकिस्तानी आर्मी ही रिस्पॉन्सिबल होगी, हम नहीं। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दी है हमारी फोर्सेस ने, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। बाकी जो लोग अब भी ये मान रहे हैं कि भारत को अभी पाकिस्तान पर और हमले करने चाहिए, तो उनको ये बता दूं कि डिसअपॉइंट मत हो, निराश मत हो दोस्तों, आप पाकिस्तान पर भरोसा रखें। जितना जलील हमने पाकिस्तान को 2-3 दिन में किया है, वो और उनके पालतू टेररिस्ट खुद इस फ्रस्ट्रेशन में कोई ना कोई कांड करने की कोशिश करेंगे, और उस कोशिश के बाद जो होगा ना भाई साहब, वो पाकिस्तान की तारीख का आखिरी दिन भी हो सकता है। अब वो आखिरी दिन कब आना है, ये खुद पाकिस्तान की फौज को डिसाइड करना है। आप कमेंट करके बस ये बताओ कि हमारी फोर्सेस के लिए आप क्या कहना चाहते हो, आपके दिल से कौन सी बात निकलती है। साथ में पाकिस्तान के लिए भी अगर आपके मन से कुछ निकले तो बिंदास लिखना, क्योंकि मैं पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना। ऐसी वीडियोस अगर आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप के चैनल को भी जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।